वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप मॉडल टेस्ट पेपर 1 स्टार्ट करांगे क्लास +1 का। तो इस तो पहला मैं मॉडल टेस्ट पेपर 2 अपलोड किया सीगा बिकॉज मेरे को PDF नहीं सीगी। सो ये जोड़ा क्वेश्चन ये थोड़ा जिहा टफ है, ठीक है जी। थोड़े अनएक्सपैक्टेड जो क्वेश्चन पाए हुए हैं ये, तो यदा एक बार कंसैप्ट समझ लो। तो अगर इदा के क्वेश्चन आए बाय चांस तो तुम अटैम्प्ट कर पाओ इहो जे क्वेश्चनस नूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जोड़ा होंदा रिवर्स होंदा बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप कहने हैं जिहदा बॉइलिंग पॉइंट वह ज़्यादा होंदा जिहदा वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट च आप देखांगे कि जिहड़ा अपने को फ्रीजिंग पॉइंट वह ज़्यादा होएगा जिहदा वांट ऑफ फैक्टर घट होएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर घट किहदा होएगा, ये थानू पता ही है कि आप फाइंड करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो इन केस ऑफ जिहड़ा अपने को फर्स्ट है वो 2 आएगा, थर्ड सैकेंड च 3 आएगा, फोर्थ च अपने को जिहड़ा आएगा दैट इज़ 5 आएगा, और डी च अपने को 1 आएगा। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नैक्सट क्वेश्चन अपन पूछे वट वेट ऑफ ग्लिसरॉल। तो मतलब कितना आप वेट ऐड करिए कि वह जो बॉइलिंग पॉइंट आ वो इनक्रीज़ कर जाए 10 डिग्री सैल्सीयस। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो अपने को जिहड़ा सैकेंड जो आप सॉल्व किया तो आंसर आया 297, ठीक है जी। अपने फाइंड करना है WB। तो TF अपन मतलब जिहड़ा फ्रीजिंग पॉइंट आ 10 डिग्री सैल्सीयस का चेंज आया। KF फॉर वाटर इज़ 1.86, तो फिक्सड वैल्यू होंगी है, ठीक है जी। तो आप फॉर्मूला लगावांगे डेल्टा TF इज़ इक्वल टू WB इंटू 1000 इंटू KF डिवाइड बाय MB इंटू WA। तो बच्चे इंपॉर्टेंट ही है न्यूमेरिकल, इदा के न्यूमेरिकल आ सकते, ये कुछ भी फाइंड करना आ सकता, जिमें अपन WB फाइंड करना आ सकता, MB फाइंड करना आ सकता। तो ये इंपॉर्टेंट ही है न्यूमेरिकल, तो इदा के न्यूमेरिकल भी करके जाना एग्जाम च। तो डेल्टा TF अपन 10 डिग्री सैल्सीयस दिता होया, MB अपन दिता होया 600, WA अपन दिता होया सॉरी MB इज़ 92। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होंदा CH2OH CHOH CH2OH। तो यदा मोलर मास अपने को आएगा 92, ठीक है जी। तो 92 डिवाइड बाय हाँ सारी चीज़ इधर आ जाएगी 1000 इंटू कितना अपने को KF 1.86, तो 552, ठीक है जी। तो तुसी जो इन्हों सॉल्व करोगे तो 296.7 आएगा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 297। तो अपने सॉल्व किया तो अपना आंसर आया 297, ठीक है। तो ऑप्शन इज़ B। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिग्री ऑफ डिसोसीएशन फाइंड करना है, ठीक है, दैट मीन अल्फा। तो जो MgNO3 है दैट इज़ स्प्लिट इनटू Mg2 आयोनाइज इनटू Mg2+ एंड 2NO3। तो इतने आयंस कितने प्रोड्यूस होए 3। तो फॉर्मूला होंदा एओटा -1 N-1। तो एओटा की वैल्यू अपन दी हुई है 2.74, N की वैल्यू आई है 3। तो 2.74 1.74 डिवाइड बाय 2। तो जो तुम इन्हें सॉल्व करोगे 87 आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज चाहिए, तो 87% इज़ दी आंसर। तो इदा के क्वेश्चन अगर आए तो इस तरीके नाल तुसीं सॉल्व कर सकते हो। जो आप सॉल्व किया तो आंसर आया 87%। तो नैक्सट क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रैशर किद्दां इनक्रीज़ होंदा है। ऑस्मोटिक प्रैशर इज़ दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ सल्यूट मॉलीक्यूल्स। तो जिद्दां अगर आप नंबर ऑफ सल्यूट मॉलीक्यूल इनक्रीज़ करांगे तो अपने को जी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑस्मोटिक प्रैशर भी इनक्रीज़ होएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज़ B। नैक्सट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, कैल्शियम आयन की और Cl- की। तो कट्ठियां की पता करनी है, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व करवानी है। इस न्यूमेरिकल अपन दिता हुआ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट दी हुई है कैल्शियम आयन की और क्लोरीन आयन की। तो इतने जो आप कैल्शियम क्लोराइड में आयोनाइज करांगे तो 2 क्लोरीन बनणगे। तो यदि मोलर कंडक्टिविटी आप मल्टीप्लाई करांगे 2 नाल, ठीक है जी। तो यदि मोलर कंडक्टिविटी चाहिए है तो कैल्शियम की ऐड करके क्लोरीन दे नाल, तो आंसर आएगा अपना 271 पॉइंट समथिंग। तो जोड़ा आंसर होएगा। तो अगर बाय चांस जिमें तुहानूं कहंदे कि किसी की लैट बेरीयम क्लोराइड आप इदा अज्यूम कर लेंगे कि आपां सोडियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है, ठीक है जी। और
KOH ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ CH3COH ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ठीक है, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ को CH3COONA ਦੀ, ठीक है, और ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ HCl ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ और NaCl ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ठीक है। तो ਇਹਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 3 ਮੰਨ ਲਓ। तो ਹੁਣ प्लस माइनस करके ਇਹਨਾਂ इक्वेशनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ इक्वेशन ਬਣਾਉਣੀ है। तो मतलब अगर मैं CH3COONA ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ NaCl, सॉरी HCl ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ NaCl, तो ਇੱਥੇ सोडियम प्लस ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ क्लोरीन प्लस ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, तो बचूगा कि CH3COOH। इस तरह तुसी मोलर कंडक्टिविटी कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग होर किसी दी फाइंड कर सकते हो। तो ये रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नू सॉल्व करके अपना आंसर आया 271.6। तो 6 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किहड़ा होगा वैल्यूज़ तो मतलब ई नोड अपने को एक 0.35 दी हुई है, एक Fe2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इंटू Fe3 पॉजिटिव माइनस 0.77, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव दी दी हुई है 0.35 और Fe3 पॉजिटिव दी 0.77। तो इत्थे मैं लिखा हुआ है कि स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने लई अपने को ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल घट होना चाहिए है, ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल Fe+2 दा इज लैस दैन दैट ऑफ FeCN, ठीक है जी। और Fe+2 is the strongest oxidizing agent than FeCN6. Now, in case of strongest oxidizing agent should easily reduce itself. तो जिहड़ा strongest oxidizing agent हुंदा वो अपने आप नू जल्दी reduce कर लेंदा। तो इत्थे अपने को जिहड़ा आ Fe3+ is easily reduced than Fe2+। तो सिंपल जी गल कि जेड़ा स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, ठीक है जी, ओदी अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दी वैल्यू ज़्यादा होएगी। तो इत्थे जिहड़ा आपां नू दिता होया वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल दियां, तो इतों आपां फाइंड कर सकते हैं कि इन्हां चारां विचों जिहड़ा Fe3+ आ वो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वन, मोलर कंडक्टिविटी इज़ मैक्सिमम फॉर द सोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेशन। तो याद रखियो अपने को रिलेशन हुंदा मोलर कंडक्टिविटी दा कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। तो जिहदी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा आ ओदी मोलैरिटी, सॉरी जिहदी मोलैरिटी ज़्यादा ओदी मोलर कंडक्टिविटी घट होएगी। तो जिहदी मोलर कंडक्टिविटी सॉरी जिहदी मोलैरिटी घट आ ओदी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होएगी। तो सब तो घट मोलैरिटी किहड़ी आ रही है 0.011 मोलार। तो ऑप्शन इज डी। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 8th न्यूमेरिकल। तो ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व होएगा। वैसे तो फैराडे का कोई इदा का क्वेश्चन आया नहीं हज तक। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर च दिता होया, बाय चांस अगर आउंदा आ तो तुसी यही कंसैप्ट लगा के इनू सॉल्व कर सकते हो। तो इनू सॉल्व करते हैं। सो अपन क्वेश्चन च दिता होया कि जिहड़ा एलूमीनियम 3+ आ दैट इज़ चेंजिंग इनटू Al, मतलब एलूमीनियम बनता पे 3 इलैक्ट्रॉन गेन करके। तो उत्थे Al2O3 दिता होया, ठीक है जी। तो वेट उहदा दिता होया 50 ग्राम। तो N इत्थे अपने को जिहड़ा 3 इलैक्ट्रॉन हो गए N नंबर। तो इक्विवेलेंट वेट हुंदा मोलर मास ओवर N फैक्टर। मोलर मास इहदा मतलब एटॉमिक मास इज 27। तो डिवाइड बाय 3 अपने को जिहड़ा आ इक्विवेलेंट वेट आ गया 9। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जिहड़ा वेट है दैट इज इक्वल टू Z फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ओवर फैराडे नंबर। तो इक्विवेलेंट वेट 9 आ, फैराडे नंबर अपने को 9,600,500, ठीक है जी। तो उस तो बाद आपां टाइम चाहिए आपां नू, तो W नू Z नू आपां इधर ले आवांगे, ठीक है। तो आफ्टर W इज 50, तो मैनू Z दी वैल्यू 500, इक्विवेलेंट वेट इज 9 इंटू जिहड़ा अपने को आई है करंट दिता होया, ठीक है जी। करंट कितना दिता होया आपां नू दिता होया 105 एम्पीयर दा। तो जो तुसीं इहनू सॉल्व करोगे तो आंसर विल 0.42
आवर्स। ठीक है जी, तो आंसर आएगा 1.42 आवर्स। तो मतलब सेकंड च अगर आया तो उन्होंने कन्वर्ट कर लेना आवर च। तो नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन भी तो जो अपने 8th क्वेश्चन सॉल्व किया आंसर आया बी 1.42 आवर। तो नैक्सट क्वेश्चन च अपने को रिएक्शन दी हुई है नाइट्रोजन जड़ा और हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनीया। ठीक है जी, तो अपने को अमोनीया का अपीयरेंस रेट दिता होया दैट इज़ 2 × 10⁻⁴। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये सॉल्व करते हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਮੋਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 3 ਮੋਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ 2 ਮੋਲਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ। तो ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 × 10⁻⁴। ਨਾਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਈਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਣੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ -1/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਮੋਲਸ, ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। तो ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2 × 10⁻⁴, ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਾਫ, तो कैंसल। तो डेल्टा H डेल्टा T माइनस, ठीक है जी, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, 10⁻⁴ इज़ दी आंसर। 10th क्वेश्चन का आंसर आया बी। सो बच्चे मैं ये ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੇਟ ਡਬਲ ਆ ਔਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 1 ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਹਾਫ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾइंड करना। ठीक है, तो फस्ट ऑर्डर का तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ को 1.5 × 10⁻² फस्ट ऑर्डर ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੰਟ। तो ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਆ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। तो ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ, ठीक है, एट 0.5 मोलार कंसनट्रेशन रेट। ठीक है जी, रिएक्टेंट का तो जिहड़ा 1.5 × 10⁻², ठीक है, मोलार पर मिनट है, तो दैट इज़ इक्वल टू दी रेट। तो 2 रेट हो गए, एक आह वाला, एक के च अपन उहदी कंसनट्रेशन रिएक्टेंट दी। तो मैंने इदा लिख लिया रेट कॉन्सटेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू जिहड़ा उहदा के और कंसनट्रेशन कितनी है 0.5 मोलार कंसनट्रेशन। ठीक है जी, तो मतलब अपने कंसनट्रेशन जनरली लिख ली 0.5। तो अपन चाहिए के इतों फाइंड किया, के आ गया अपने को, वैसे के जड़ा आ इतों फाइंड कर लिया अपने 3 × 10⁻²। ना उन्होंने हाफ लाइफ पूछी, तो हाफ लाइफ इज़ 0.693 डिवाइड बाय 3 × 10⁻²। तो आंसर इज़ 23.1 मिनट। 7th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ 23.1 ਮਿनट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੇ 1.5 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਇਜ਼ 3 × 10⁻²। तो ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇ 1.15 × 10⁻³। तो 5 ग्राम ने चेंज होना है 3 ग्राम च, मतलब 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब प्रोडक्ट बनेगा 2 ग्राम, बचेगा कितना 3 ग्राम। तो फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सो अपन की गिवन है, के गिवन है 1.15 × 10⁻²। ठीक है जी, इनिशियल कंसनट्रेशन अपने को 5 आ। ठीक है जी, R0 लैफ्ट कितनी बच गई 3। ओके, सो टी चाहिए
2.303 डिवाइड बाय K log इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट कंसनट्रेशन। तो 2.303 डिवाइड बाय K कितना 1.15 log 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, तो 2.303 1.15 इंटू 10⁻⁻2 log 5 माइनस log 3। ठीक है, तो जो तुम इनू सॉल्व करोगे आंसर आएगा 44 पर सेकेंड। ठीक है जी, 44 सेकेंड सॉरी। 13 का अपने को ऑप्शन आया, सॉरी 12 का ऑप्शन आया 4 सेकेंड, मतलब ए। तो 13 a माइनस एक्स अगेंस्ट टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो जिहड़ा आपां कहने आ कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो अपने को टाइम और a माइनस एक्स का ग्राफ जिहड़ा हुंदा वो स्ट्रेट लाइन हुंदा। ठीक है, तुसी ग्राफ चैक कर सकते हो बुक च भी। तो a माइनस एक्स मतलब जिहड़ी फॉर्म होएगी कंसनट्रेशन, तो सिंपल जी गल है कि जिद्दां जिद्दां अपने को टाइम बीती जाना उद्दां उद्दां जिहड़ी लैफ्ट कंसनट्रेशन आ वो भी खत्म हो जानी। तो स्ट्रेट लाइन मतलब टाइम इनक्रीज होएगा तो वो डिक्रीज होएगी। विच इज़ यूज्ड फॉर विच फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन इस मैथड यूज फॉर दी जिहड़ियां सल्फर ओवर प्रेजेंट होंदियां। ठीक है, दैट इज़ जिंक ब्लेंडेड। तो ZnS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो कैल्शियम सिलिकेट्स। फॉर्मेशन ऑफ this complex on the basis of first Zenon compound, this is due to because अगर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जिहड़ा आ ਉਹ रिड्यूस कर सकता आ PTF6 ਨੂੰ, मतलब ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨੂੰ। तो ਉਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੰਪੇरेबल ਸੀਗੀ ਜ਼ੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਜ਼ੈਨਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। XeF4 on partial hydrolysis, तो it will give XeOF2 and 2 moles of HF। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी। रिड्यूसिंग पावर जिहड़ी हुंदी है डाउन दा ग्रुप इनक्रीज हुंदी है क्योंकि HX बॉन्ड लेंथ वधदी है। तो पहला भी क्वेश्चन करवाया, जिद्दां जिद्दां HX बॉन्ड लेंथ वधी जाएगी रिड्यूसिंग पावर जिहड़ी अपने को इनक्रीज हो जानी। तो आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, तो ये कल दे जिहड़ा सैंपल पेपर सी ਉਹਦੇ 'ਚ सॉल्व करवाया सीगा कि किद्दां आपां आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन्हां नूं सॉल्व करो, सारिਆਂ ਨੂੰ सॉल्व करके नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन देखो। तो जिहदे 'ਚ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम आउणगे ਉਹ आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होणगे। सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशी आ दैट इज़ ClO2 नैगेटिव एंड ClF2 पॉजिटिव। नॉट हाइड्रोलाइज्ड दैट इज़ NF3 बिकॉज नाइट्रोजन की जिहड़ी आ 3 बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये लोन पेयर जिहड़े आ यूज़ नहीं करेगा। इन केस ऑफ आरसैनिक मतलब होर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है NF3 की क्योंकि वेकेंट ही एबसेंट आ। बाकी एंटीमनी फॉस्फोरस और आरसैनिक ये अपने लोन पेयर जिहड़े आ एक्साइट करवा के हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी नॉट हाइड्रोलाइज। Which among the following factor is most important in making the fluorine the strongest oxidizing agent? तो we know फ्लोरीन जिहड़ा सब तो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुंदा, तो किसी नूं भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता। तो फ्लोरीन इस करके स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ क्योंकि इहदी लो हीट ऑफ डिसोसीएशन हुंदी है और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन हुंदी है। तो मेन फैक्टर इज़ हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जिहड़ी इहदी लो इलैक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नूं कंपनसेट करके इनू ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाउंदी है। तो ऑप्शन सी। स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रल। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुंदा पी। ठीक है जी, तो आह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कलर्ड आयन देणगे। तो नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन मतलब जिहदे च अनपेड इलैक्ट्रॉन आ ਉਹੀ कलर्ड बनाउणगे, जिहदे च नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन नहीं आ ਉਹ कलर्ड नहीं बनाउणगे। तो थर्ड कोबाल्ट च अपने को कोबाल्ट 2+ च 3 अनपेड इलैक्ट्रॉन ने। ठीक है जी, और आयरन 2+ च अपने को जिहड़े आ
4 ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ 3rd and 4th is the answer. In which of the following pair lower oxidation state is in aqueous solution is more stable than the other? देखो टाइटेनियम प्लस अगर आ तो दैट इज 3d24s1 नॉट स्टेबल, तो यदि लोअर। कॉपर प्लस इज 3d10 फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, तो फुली फिल्ड कन्फिगरेशन इज स्टेबल, सो दैट्स वाई कॉपर प्लस दी प्लस मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि ये स्टेबल होएगी एज कंपेयर टू इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिहड़ा इहदी आंसर की दित्ती हुई है उहदे च ऑप्शन गलत लाया होया, ऑप्शन ए लगाया होया, तो इहदा आंसर बी आ नॉट ए। करैक्ट डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या लैफ्ट टू राइट जिहड़ी आ वो डिक्रीज करदी आ अपने को, तो क्रोमियम दी जिहड़ी आ लैफ्ट टू राइट ये इनक्रीज करदी आ, बट अनएक्सपैक्टडली क्रोमियम दी मैगनीज नालों ज़्यादा हुंदी है सेकेंड, क्योंकि क्रोमियम एक इलैक्ट्रॉन लॉस करन तो बाद स्टेबल कन्फिगरेशन एक्वायर कर लैंदा, जिहदे करके कि उहदी आयोनाइजेशन एनर्जी इनक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्रोमियम दी ज़्यादा फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर च। SD5K2C मतलब पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ग्रीन टर्न ग्रीन, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो पास करवाई जाती है, तो मैं रिएक्शन लिखी हुई है। जो सल्फर डाइऑक्साइड आप पास करवाते हैं इन पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो अपने को जिहड़ा फॉर्म हुंदा दैट इज Cr2SO4, ठीक है जी 3, और पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर, तो ऑप्शन इज सी। ठीक है जी। नेक्स्ट व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक, तो जो आप पोटाशियम आयोडाइड नूं एसिडिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट जो पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट करता एसिडिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट तो की बनता, तो रिएक्शन लिखी हुई है। तो जो आप ट्रीट करावांगे पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और वाटर एंड आयोडीन, तो सारे दे सारे ही फॉर्म हो रहे ऑल ऑफ दी अबव। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज, तो 27 का ऑप्शन होया डी, 28th the option is B because lengthenoid contraction result from poor shielding effect of nuclear charge, so मैं explain करके लिखा हुआ इत्थे। तो बाय 4f इलैक्ट्रॉन, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिदा इनक्रीज करेगा उदा उदा जी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इनक्रीज करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर, तो इनू आपां एक्सप्लेन करते हैं, तो इत्थे नहीं एक्सप्लेन कराऊंगी बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्शन वैसे दस देंदी, ऑप्शन एदा ए आ। जो मैं सैकेंड सैंपल पेपर करवाया सीगा तो उहदे च मैं दस्सिया सीगा कि किहड़े स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हुंदे आ और किहड़े वीक फील्ड लीगेंड हुंदे आ। तो CO और CN साइनाइड एंड कार्बोनिल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, ठीक है जी। तो Cl इज दी वीक फील्ड लीगेंड, तो वीक फील्ड लीगेंड जिहड़े हुंदे आ ओह पेयरिंग नहीं कराउंदे, नो पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जिहड़े आ ओह पेयरिंग कराउंदे, ठीक है जी। याद रखना टैट्राहेड्रल ज्योमैट्री लई जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन हुंदी है दैट इज sp3। फॉर स्केयर प्लेनर जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, कोऑर्डिनेशन 4 दे लई तो जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन चाहिदी हुंदी है दैट इज DsP2। तो इन केस ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल्सो वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है। हुण इत्थे अपने को निकल दी जिहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट आ ओह +2 आ, तो हुण तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी आ गई होनी आ। तो निकल जिहड़ा हुंदा दैट इज 3d8 4s2, तो 3d8, ठीक है जी। तो हाँ 3d8 हो गए, 4s2 ओके भरिया हुआ, 4p खाली है इत्थे, 4s3d। नाउ निकल 2+ आ, तो निकल 2+ मतलब मैं 2 इलैक्ट्रॉन रिमूव करते। क्लोरीन इज वीक फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड होने करके की आ हुण स्केयर प्लेनर ज्योमैट्री लई आपां नूं एक डी खाली चाहिदा। तो जिहड़े कार्बोनिल एंड साइनाइड आ
ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ पेयर कर देंगे। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ को DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई 4, ठीक है जी, मतलब ज्योमेट्री आ गई, स्केयर प्लेनर शेप आ गई, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्लोरीन ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ को वीक फील्ड लीगेंड होने करके ये पेयरिंग नहीं करवा पाਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਆ ਇਹ ਆਊਟਰ P मतलब ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ P ऑर्बिटल ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ हाइब्रिडाइजेशन। तो इत्थे क्लोरीन डोनेट करेगा आ वाले च, इहदे च और इहदे च। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो sp3 लिए जिहड़ी ज्योमेट्री हुंदी है दैट इज टेट्राहेड्रल, इसे करके मैं ऑप्शन टिक करवाया NiCl4 2 नेगेटिव। तो आंसर अपना इज ए। तो नैक्सट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 39 का ऑप्शन इज ए। नैक्सट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना। एक इथिलीन डाइमीन 2 बाइंडिंग साइड कर दियाँ, तो 2 ने, तो 2 × 2 हो गया 4, ठीक है जी। और अपने को 2 ब्रोमीन ने, स्केयर ब्रैकेट के अंदर देखना, बाहर नहीं देखना, बाहर क्लोरीन जिन्ने मर्जी आपां कोई लेना देना नहीं। तो इत्थे इथिलीन डाइमीन 2 आ, तो 2 × 2 4, ठीक है जी। और जिहड़े आ 2 ब्रोमीन ने, तो 2 ब्रोमीन इज 2, तो टोटल अपने को आ गया 4, सॉरी 6, आह 4 आ 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नाउ जिहड़ा KMnO4 गेट रिड्यूस टू पोटाशियम, जिहड़ा K2MnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है जी। सो एट 15 डिग्री सेल्सियस H2CH4CO2 NH3 विच गैस विल बी एब्जॉर्ब मैक्सिमम बाय चारकोल। तो इत्थे मैं एक्सप्लेन किया हुआ, अमोनीया मॉलीक्यूल च हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंदी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड च हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंदी, वीक डायपोल इंट्रैक्शन होंदी है। तो अमोनीया का क्रिटिकल टैंपरेचर जिहड़ा वो ज़्यादा आ, ठीक है, और लार्जर बंडल ऑफ फोर्स इंट्रैक्शन अट्रैक्शन दैन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस करके ये ज़्यादा एडजॉर्ब होएगी एज कंपेयर टू ऑल दीज 3। तो ऑप्शन इज डी। Which of the following has the act as best coagulating agent for ferric hydroxide, that is the, तो ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़िया सीगा, that is potassium ferrocyanide। Which of the following is not a method of coagulation of lyophobic, तो इहदे च आपां protecting by adding a protective colloid is not a best method, मतलब मेथड नहीं यूज़ करते ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफोबिक क्लोइड, तो स्टार्च, जेलेटिन, गम अरेबिका लायोफिलिक, तो कल डिस्कस किया सीगा। और लायोफोबिक जिहड़ा नहीं है दैट इज, सॉरी लायोफोबिक जिहड़ा है दैट इज सल्फर। तो ये सल्यूशन सी सैंपल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 1 का, ठीक है। तो अगर मॉडल टेस्ट पेपर 3 भी आ तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। हुण बच्चे जिहड़े न्यूमैरिकल आ, तो मैं मोस्टली अपने वालों कोशिश की है कि चंगी तरह न्यूमैरिकल एक्सप्लेन करा, तो मैं ये एक्सप्लेन किए आ। तो इदां दे ही न्यूमैरिकल एक्सपैक्टड होंदे आ। तो बाकी जिहड़े रह गए आ तो मैं वो अलग तो वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, ऑल्सो प्रेस लाइक बटन, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।